बहुत समय पहले हिमालय की गुफाओं में ऋषि वत्स कठोर तपस्या में लीन थे। उनका लक्ष्य था देवताओं से भी महान सिद्धि पाना। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि स्वयं इंद्रलोक विचलित हो उठा। इंद्र ने अपनी सभा में कहा, यदि ये साधु सफल हो गया तो हम सबकी सत्ता खतरे में पड़ जाएगी, इसे रोकना ही होगा। तब एक अद्भुत सुंदरी अप्सरा को बुलाया गया, जिसका नाम था अमृतलेखा। उसका रूप ऐसा था कि स्वयं देवता भी उसकी ओर देखकर विचलित हो जाते थे। अमृतलेखा धरती पर उतरी। वो गुफा के निकट सरोवर के पास आकर स्नान करने लगी। उसके केशों से टपकते जलकण मानो मोतियों की वर्षा कर रहे थे। उसने वीणा बजाई और मृदु गीत गाने लगी। धीरे धीरे ऋषि वत्स की तपस्या डगमगाने लगी। उनका मन विचलित हुआ और जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि एक अप्सरा उनके सम्मुख है। क्षण भर के लिए वो भी उसकी मोहिनी छवि में डूब गए, किंतु अगले ही पल उन्हें अपने तप का स्मरण हुआ। उनके भीतर भयंकर क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। वे गरज कर बोले, हे अभिमानी स्त्री, तूने मेरी तपस्या भंग की है। तेरा यही सौंदर्य तुझे सर्वनाश की ओर ले जाएगा। मैं तुझे शाप देता हूँ, अगले जन्म में तू नागिन बनेगी। तेरा रूप किसी को नहीं दिख सकेगा, क्योंकि जो भी तेरा असली स्वरूप देखेगा वही तेरा संहारक होगा। अमृतलेखा भय से कांप उठी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, यदि आप मुझे दंड देना ही चाहते हैं तो कोई राह भी तो बताइए, जिससे मैं इस शाप से मुक्त हो सकूं। ऋषि ने कुछ सोचकर कहा, जब धरती पर कोई मनुष्य तुझसे सच्चा प्रेम करेगा, बिना तेरा नागिन रूप देखे, तब ये शाप टूट जाएगा। परंतु यदि उसने तेरा असली रूप देखने का प्रयास किया तो वही तेरा अंत बन जाएगा। आगे की कहानी आपको अगले भाग में मिलेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।